किसान भाई नमस्कार। आज हम आप लोगों को कुछ नया दिखाने वाले हैं। बार बार तो हम धान का मक्का का इसका वीडियो हम दिखाते रहते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों नहीं आज कुछ हम नया आप लोगों को दिखाएं। तो आज हम लोग जो सामने दिखाई दे रहा है यह मखाना हर घर में आपको मिल जाएगा। हर घर में ये मखाना जो है उपलब्ध रहता है, कारण कि इसकी तरह तरह की इसको खाने की चीज़ें तैयार की जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका आप देखें कि मखाना की लीफ जो ये दिखाई दे रही है, इस लीफ के नीचे में मखाना का फल लगा हुआ होता है। इसको क्या किया जाता है कि इसके पत्ते को पलट करके इसमें से मखाना के जो फल होता है उसकी तोड़ाई की जाती है एवं उसको बाहर निकाला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस मखाने के प्लॉट को, ये मैच्योर्ड हो चुका मखाना है और इसकी तोड़ाई भी हो चुकी है। आगे हम बताएंगे आपको कि यह मखाना की खेती कैसे की जाती है, मखाना की खेती करने की विधि क्या है, मखाना जो है यह कितनी यह पैदावार देती है और अच्छी मखाना की खेती करने के लिए क्या हमको करना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग इस मखाना के खेतों को बड़ा गौर से देखें। किसान भाई, न्यूट्रिशन व प्रोटीन से भरपूर मखाना की मांग, मखाना अपनी गुणवत्ता की वजह से किचन में पैठ बना चुका है। ये जितना स्वास्थ्यवर्धक है वही इसकी खेती उतनी ही कठिन है। नर्सरी से लेकर हार्वेस्टिंग तक इसकी खेती में किसानों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मखाना की खेती धान की खेती की जैसा ही है। नवंबर में नर्सरी लगाने से लेकर सितंबर महीने में मखाने के बीज की कटाई शुरू हो जाती है। मखाना की खेती कई तरीके से की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से तालाब एवं खेत में बड़े स्तर पर इसकी खेती होती है। देश में मखाने की 80% खेती अकेले बिहार में की जाती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त है। इसके साथ ही असम, मेघालय, उड़ीसा में भी इसकी खेती की जाती है। मखाने की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, इसके विषय में मैं थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ। मखाने की खेती करने से पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। ये नर्सरी खेत में मखाना की खेती करने के लिए तैयार की जाती है। इसकी खेती के लिए चिकनी एवं चिकनी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है। इसका नर्सरी नवंबर से दिसंबर तक डाली जाती है। वहीं कुछ किसान मई महीने में खेती करने के लिए जनवरी से फरवरी में भी नर्सरी डालते हैं। खेत में नर्सरी डालने से पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई की जाती है और करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा जाता है। वहीं 1 एकड़ में खेती करने के लिए करीब 12 से 13 किलो बीज डाला जाता है। साथ ही जितने हिस्से में खेती करनी है उसके 20वां हिस्सा में नर्सरी तैयार की जाती है। दिसंबर महीने में नर्सरी डालने के बाद अप्रैल तक पौधों की रोपाई की जाती है। जब मखाना का नवजात पौधा का पत्ता प्लेट के जैसा हो जाता है तो वह उस साइज में रोपाई के लिए उपयुक्त रहता है। मखाने के स्वस्थ और नवजात पौधे के जड़ को मिट्टी के अंदर दबाना चाहिए और उसकी कली को पानी के अंदर रखना चाहिए। साथ ही पत्ता डूबना नहीं चाहिए। नवजात पौधा लगाते समय पंक्ति से पंक्ति और पौधों से पौधों की दूरी 1.20 मीटर से 1.25 मीटर तक होनी चाहिए। वहीं बुआई के 2 महीने बाद बैंगनी रंग के फूल पौधों पर दिखने लगते हैं। उसके करीब 40 दिन बाद फल पककर फूट जाता है और मखाना के बीज नीचे बैठने लगता है। इसके बाद बीज की कटाई होती है। गर्म करने के बाद 1 से 2 दिन तक ठंडा किया जाता है और फिर गर्म करके मखाने के बीज से मखाना प्राप्त किया जाता है। खेत में मखाना की खेती करने के लिए 1 से 2 फीट पानी होनी जरूरी है। वही 1 एकड़ खेत से करीब 12 से 13 क्विंटल तक मखाना का बीज निकलता है। इस दौरान खेती करने में कुल 60 से 70 हज़ार रुपये तक किसान को खर्चा आ जाता है। आप लोगों को मखाना की खेती जो मैंने दिखाया है
और मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मखाना की खेती के विषय में बेहतर आप लोगों को कैसे जानकारी दिया जाए। कारण कि यह मखाना ऐसा है कि यह देश ही में नहीं विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इस डिमांड को आप लोग देखेंगे कि इस डिमांड को आप लोग भी पूरी कर सकते हैं, आप लोग भी खेती कर सकते हैं और इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया और आप इसको आने वाले समय में अप्लाई करेंगे। धन्यवाद। अब तो घर जा रहे हैं, तो एक दो नींबू क्यों नहीं तोड़ लिया जाए। बहुत अच्छी सी नींबू है, जैसा कि देख लीजिए। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू इसकी है, बहुत अच्छी नींबू है। चलो भाई, इसको खाने में हम अब यूज़ करेंगे। ठीक है, चलते हैं।